So now when we talk about processes, so you have heard of ERP systems. You see, a lot of people, they have tried this, getting this software because this is very good software, but still they fail. I'll tell you why. You know why they fail? क्योंकि ERP का बेनिफिट क्या है कि you are able to see everything in one place. Am I right, guys? कि हर एक चीज आप एक जगह में देख सकते हो, बट ऐसा हो नहीं पाता. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है कि ERP को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज प्रॉब्लम है कि अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स. सो एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेस कंपनी, अभी आपके पास पूरा विजिबिलिटी नहीं कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या है. तो आप क्या क्या करना चाहते हो खुद ही क्लियर नहीं होता, तो आप वेंडर को कैसे बताओगे? फिर अच्छे वेंडर मिलते नहीं है, लोग उलझुलू लोग मिलते हैं जो बीच में भाग जाते हैं काम छोड़ के. फिर इतने डिफिकल्ट प्रोग्राम्स हैं ये कि आपको ना IIT या IIM से लोग चाहिए, बच्चे चाहिए जो कि इन्हें चला पाए. और हमारा स्टाफ उस लेवल का होता ही नहीं है जो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को एक्चुअल में चला पाए. वो एक्सेल एक्सेल तक तो चला लेते हैं बट इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं चला पाते. उसके बाद में अगर इसमें जो डेवलपमेंट या जो कस्टमाइजेशन कराना पड़ता है, दैट टेक सो मच टाइम, सो मच एफर्ट, कि कई बार ना जो रिक्वायरमेंट होती है वही चेंज हो जाती है. इतना टाइम लग जाता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर कि द थिंग दैट यू वांटेड आउट ऑफ दिस, दैट ऑलरेडी गेट्स लॉस्ट. एंड देन अगेन व्हाट हैपेंस कि इनकी जो भी ये सारी वर्कफ्लो है, दैट इज नॉट फॉर योर कंपनी. तो ये लोगों ने ना कहीं कहीं 10-15 कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करके ये चीज बनाई है, एंड दैट मे नॉट बी नेसेसरी सिमिलर टू योर कंपनी. तो आज की डेट में क्या है, इतनी सारी चीजें और इतने सारे फंक्शंस में और आ रहे हैं जो कि आपके यहाँ लगते नहीं, दे अननेसेसरी कॉजिंग कंफ्यूजन, राइट? And again they need a so much expensive hardware and software to run them, right? And maintenance करो उसकी, आप हार्डवेयर खरीदो, सर्वर सेटअप करो, एंड ये चीज सक्सेसफुल हो ही नहीं पाती इन्हीं सारे कारणों की वजह से. That is the reason I recommend that why don't you use G Suite to build your own ERP. आप खुद ही अपना ERP बना सकते हो, एंड यू कैन क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू ट्रायल एंड एरर. आज कुछ रिक्वायरमेंट है, कल कुछ रिक्वायरमेंट है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता. आप जितनी मर्जी बार चेंज करो, जितनी मर्जी बार ऐड और डिलीट करो. वेंडर की कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी टीम खुद ही डेवलप कर सकती है. हमारे को सिर्फ वही लोग चाहिए जिनको की एक्सेल आती है. एक्सेल तो सबसे बेसिक चीज है. आज की डेट में हर एक शहर में बच्चे मिल जाते हैं जिनको अच्छे से एक्सेल आता हो. एंड देन अगेन, instead of waiting for someone to develop this for you, you can yourself develop, in just a matter of a few minutes or hours. किसी भी तरह का सिस्टम आप कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में बना के रेडी करके आप रोल आउट कर सकते हो, rather than waiting for someone. And this is mapped to the actual workflow instead, कि किसी और का वर्कफ्लो जो कि आपसे मैच ही नहीं कर रहा, राइट? हम एक्चुअल में अपने काम को जो हम करते आ रहे हैं उसी के तरीके को सुपर फास्ट बना रहे हैं. एंड देन अगेन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बहुत ही मिनिमल या तो नो निग्लिजिबल या zero investment है. This allows us, why to automate? Because automation allows you to get the thing done more quickly, more efficiently, using less resources, less people, less forms, less of everything, and getting it done right the very first time. कहीं से भी कर लो, किसी भी ऑफिस से हो, बंदा घर पे बैठा है वो भी कर सकता है, आप जर्मनी बैठे हो एयरपोर्ट पे वहां से भी कर सकते हो. तो really amazing that what all automation can do for you. So let me show you some examples. तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी दिखाया, कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ. सो फॉर पीपल हु आर इनटू प्रोजेक्ट्स, लाइक यू आर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यू आर सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, न्यू ऑफिस, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रेड एग्जीबिशन, राइट? और यू आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन, और इफ इट डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स इज योर बिजनेस. तो इसमें इतने सारे लोगों से हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, और सारी एक्टिविटी सीक्वेंस में होती है. अगर एक भी एक्टिविटी नहीं हुई तो आगे की सारी प्रोडक्शन या एक्टिविटी खराब हो जाएगी. सो for this, we created this complete management system where you can just define the milestone and define the task, okay? And then you just define the owner कौन है, और ऑटोमेटिकली ये शीट खुद फॉलो करेगी, खुद उनको मेल भेजती कि आपका ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये काम का स्टेटस अपडेट करिए. तो वो मोबाइल फोन पर भी अपडेट कर सकते हैं इसको. ये देख रहे हैं आप, ये अपडेट ऑन द मोबाइल फोन, एंड whenever they update you will get an email. You can get an email, and all this updates are already tracked, so you can see कि इसने कब क्या कहा था, इसने पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा. तो आप ना हर एक चीज का ट्रैकिंग देख सकते हो. एंड नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट थिंग हियर, यू गेट दिस एंटायर डैशबोर्ड. ये पूरा गैंट चार्ट बन के आ जाता है कि प्लानिंग क्या थी और रियलिटी में कहाँ पर पहुंचे और हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है. सो यू कैन मैनेज इट बाय एक्सेप्शन. सो एज अ बिजनेस ओनर यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट ट्रैकिंग ईच एंड एवरीथिंग. यू विल बी शोन कि ये भैया तुम बस बाकी छोड़ दो, सिर्फ ये 4-5 चीजें देख लो, इन लोगों से बात कर लो, ये चीज डिलेड चल रही है. तो दिस वे it becomes so easy for top management to manage all these things, right? Because you're getting all this information directly to your email. आपको email खोल के भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही से email पर
ये सारी रिपोर्टें खुद ही आ रही हैं। दिस इज अनदर वन, मेनी टाइम व्हाट हैपेंस कि हमें ना कई सारे छोटे-छोटे इनवॉइसेस बनाने होते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस भेजनी है, कोटेशन भेजनी है, और हमारा स्टाफ बहुत टाइम वेस्ट करता है कि एक्सेल में लगे हुए हैं, बन ही नहीं रहा। हमने सिस्टम बनाया है कि ये सारा कुछ अपने आप बन जाता है इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स। यू कैन इंस्टेंटली सेंड दिस इनवॉइसेस और कोटेशंस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स, एंड खुद ही से ईमेल भी हो जाएगा, ईमेल में अटैचमेंट भी चली जाती है, इवन अटैचमेंट को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। सारी कैलकुलेशन, सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सब कुछ, सारे डिटेल अपने आप डल जाते हैं। इवन जीएसटी की स्प्लिटिंग भी हो जाती है, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एवरीथिंग इट कैलकुलेट्स ऑन इट्स ओन। So this is automated quotation, automated invoicing, and it also gives you a track कि किसने कब क्या बनाया था, तो you have a central monitoring system. Then again, many times we are facing this problem कि फील्ड में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। जैसे हमारे बंदे ने माल डिलीवर किया, रात को माल डिलीवर कर दिया एलएनटी में, उसके बाद में ठप्पा नहीं लगवाया और किसी गार्ड से साइन करा लिया। तो 2 महीने बाद जब पेमेंट होना था तो कंपनी रिफ्यूज, दे सेड कि नहीं, इसमें एलएनटी का हमारे को रिसीविंग का ठप्पा चाहिए, ठीक है ना, आप 2 महीने बाद कहाँ से लाओगे, राइट। एंड इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये तो बंदा ही हमारा नहीं है। एंड सपोज कल को कोई फ्रॉड आदमी हो, वो कल को कह दे कि भाई आपने तो कोई डिलीवर ही नहीं किया, तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। कितनी बार होता है कि हम माल भेजते हैं, उसके चालान ही नहीं आते साइन होकर के, एंड टुमारो इफ दैट पर्सन इज नॉट पेइंग अप, व्हाट यू विल डू। हमारे सेल्स के लोग कहते हैं कि हम लोग गए, हमने 20 जगह विजिट किया, बट रियलिटी में तो कोई प्रूफ नहीं है ना। सो नाउ वी क्रिएटेड दिस सिस्टम विच यू कैन यूज फॉर एनी सच एप्लीकेशन, कि भी हाँ लेबर लगी तो कितनी लेबर लगी, आपने मटेरियल खरीदा तो दिखाओ आपने क्या खरीदा, ठीक है ना, आपने क्वालिटी कंट्रोल किया तो आप दिखाओ, फोटो दिखाओ, अटैच की रिपोर्ट डालो। तो यही फॉर्म बन जाते हैं गूगल फॉर्म्स, और इसी के अंदर ये सारी डिटेल कैप्चर हो जाती हैं कि किसको देख के आए, क्या नाम था, क्या फोटो था, उसका मोबाइल नंबर क्या था। ऑल द डिटेल्स आर कैप्चर्ड फॉर यू इन अ गूगल शीट, एंड द ईमेल इज ऑटोमेटिकली सेंड टू द कस्टमर कि देख भाई, ये रहा इनवॉइस, ये रहा चालान, ये रहा माल की फोटो, ये रहा बंदे की फोटो, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो अभी विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करो। नहीं तो आप 2 महीने बाद नहीं कह सकते कि हमें माल नहीं मिला, हमें टूटा हुआ मिला, या हमें कुछ कमी थी इसके अंदर। तो पेमेंट के टाइम पे आप ये नहीं कह सकते, एंड वी हैव अ फुल ट्रैक। So this makes it so easy, like proof of doing. So whether your person is visiting the field or not, whether the work that is happening on the site is happening properly or not, everything gets taken care of. So you can build this system for anything whatsoever. कोई भी फील्ड में काम हो रहा है, आपको रियल में प्रूफ आएगा। इसी तरह से पेमेंट्स, सो पेमेंट्स इज अ बिग टाइम हेडेक गाइस। तो पेमेंट के लिए तो मैं बल्कि पूरा सिस्टम बनाया जिसमें कि आप सिर्फ डेटर्स को अपलोड कर दो, एंड एक बार टेम्पलेट सेट हो जाती है कि किस तरह का रिमाइंडर जाना है, तो वीक ऑन वीक बाय ईमेल एंड बाय व्हाट्सएप यू विल बी सेंडिंग दोज रिमाइंडर्स, एंड ट्रस्ट मी गाइस कि 60 to 70% पेमेंट लोगों की अपने आप आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेमेंट्स में क्या होती है कि हम कंसिस्टेंटली फॉलो अप नहीं करते, और इंडिया में तो क्या फंडा है कि माँ उसी को दूध देगी जो बच्चा रोएगा, ठीक है ना। आप एक बार फॉलो अप करते हो, आज आपके पास प्रेशर है पेमेंट्स का, आपने फॉलो अप किया, फिर भूल गए फिर से आप, तो ऐसे पेमेंट नहीं आती, और कोई लीगल प्रूफ भी नहीं रहता हमारे पास।